हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो मेन टॉपिक है वो है अम्लीय वर्षा के एसिड रेन है। अम्लीय वर्षा को समझने से पहले हम अम्ल को समझते हैं। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, जैसे नींबू होता है, इमली होती है, ऐसी बहुत चीज़ होती है। अब आपने पीएच तो सुना ही होगा, पीएच मान बोलते हैं हम। तो इसका फुल फॉर्म कभी सोचा है आपने? इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है पीएच? ये एक स्केल होता है जिसमें क्या होता है 0 से 14 तक की एक संख्या होती है, और जब अगर 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार होगा, और 7 में होगा तो उदासीन होगा। और ये जो मेन है, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो होता है 7। और ये जो है ये अम्ल व क्षारीय प्रकृति को क्या करता है, दर्शाता है। अम्ल तो समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन क्या होता है। एसिड वह अभिक्रिया इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की अभिक्रिया होने पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है या नाइट्रिक अम्ल बनते हैं, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो क्या होता है, और इसमें योगदान करने वाले प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? इसमें योगदान करने वाले प्रदूषक नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। अब अम्ल वर्षा होने के क्या कारण होते हैं? इसका जो मेन कारण होता है वो होता है ज्वालामुखी विस्फोट। और सेकंड है पेड़ पौधों का नष्ट होना और जंगलों में आग लगने के कारण अम्लीय वर्षा उत्पन्न होती है। और थर्ड है जो वो है बरसात। बारिश का चिन्ह है। बरसात के दिनों में क्या हो जाता है, बिजली गिरने का खतरा रहता है, और अगर बिजली गिरती है तो क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 उत्पन्न होती है। और क्या प्रभाव होते हैं? यह जलीय पर्यावरण को प्रभावित करता है, और बरसात का पानी सड़कों, नालियों, नहरों और नदियों से होते हुए समुद्र में पहुंचता है। अगर जल में पीएच का मान जल में पीएच का मान अगर कम हो जाएगा तो ये नुकसानदेह होता है। जो अम्ल वर्षा जलीय जीव जंतु, पेड़ पौधों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जो जल में होते हैं, जैसे मछली हो गया ऐसी। और जलीय जंतु क्या होते हैं, अम्ल वर्षा के कारण विलुप्त हो जाते हैं। और है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। क्या पड़ता है मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव? आँखों की देखने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है, और गैसों के जमाव के कारण फेफड़ों में दर्द होने लगता है, और सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।